गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। देखो, हम जो आज अपना टॉपिक करेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बेटा? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा सरफेस कोई हो जिसके ऊपर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो एट एवरी पॉइंट ऑन इट। अगर मान लो हमने ये एक सरफेस ले लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट ए ले दिया और ये हमने पॉइंट ले लिया बी। अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और हमारी जो डिस्टेंस हमने लिया है या फिर स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl लिया है, अगर हम ऐसे लेते हैं तो अगर हमने VA पॉइंट पर क्या किया, पोटेंशियल निकाला और बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, तो दोनों के दोनों पोटेंशियल क्या बन जाए, हमारे इक्वल बन जाए। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। या इसी से एक चीज और आप निकाल सकते हो, VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। या तो आप बोल सकते हो चेंज इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, या फिर क्या बोल सकते हो कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नो वर्क इज डन। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 या फिर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। देखो, डी और डब्ल्यू होता क्या है बेटा? आप मुझे बताओगे क्या होता, बताइए। Q इंटू डी वी, मतलब पोटेंशियल में चेंज, तो Q इंटू क्या आया, VA माइनस VB, चेंज इन द पोटेंशियल। और अगर ये हमारा अभी अभी हमने क्या किया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में VA और VB क्या होता है, इक्वल होता है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होता है। तो नो वर्क इज डन बाय एनी टेस्ट चार्ज मूविंग वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हम सेकंड में देखेंगे। सेकंड क्या है हमारा? E is always normal to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम E इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, वो क्या होती है हमारी? देखो, DW जो है हमारा वो क्या होता है, बोलो, E डॉट DL या फिर V इज इक्वल टू E डॉट DL होता है। और ये हमारा DW की जो वैल्यू आई है अभी क्या आई है, 0। और E डॉट DL क्या है? इसी को कभी कभी एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डॉट प्रोडक्ट अगर हटाओगे तो E DL कोस ऑफ थीटा, और कोस थीटा 0 कहाँ होता है बेटा? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे कौन सा एंगल बनाया? नॉर्मल। क्या बोला कि E इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए ज्यादा पास पास लोगे अगर, तो उनके अंदर से जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी। देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था, ये क्या देखा था कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्राउडेड होंगी या फिर ज्यादा पास पास होंगे तो क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है। और अगर वो दूर दूर होंगे तो क्या बनेंगी, वीक फील्ड बनेगी। पास हुए दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या बनेंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और अगर दूर होंगे तो क्या बनेगी, वीक फील्ड। नेक्स्ट क्या है आपका? नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे के साथ ऐसे मान लो क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट हो गए, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो, यहां पे हमने किया और यहां पे हमने किया, दोनों को क्या करा दिया, क्या कराया है हमने, इंटरसेक्ट करा दिया। अगर दो के दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो उनके जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पॉइंट जहां से वो इंटरसेक्ट किए हैं
वहां पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, जो VA VB हर जगह एक ही जगह पे, मान लो ये था हमारा, एक सरफेस के ऊपर हर जगह पोटेंशियल इक्वल था, एक सरफेस के ऊपर हमेशा पोटेंशियल क्या था, इक्वल था। आप जब इनको इंटरसेक्ट कराओगे, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके साथ वाला जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर चेंज हो गया तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आएगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म E आर द प्लेन्स एट द राइट एंगल टू द फील्ड लाइंस। मतलब अब क्या हुआ कि हमारी जो ये फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, तो जो हमारा क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वो क्या बनेगा, उसके राइट एंगल पे एक प्लेन की तरह बनेगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट जो हमारी है वो सिक्स्थ है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने एक चार्ज ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया प्लस Q ले लिया, ठीक है, और इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसी स्फीयर को ऐसे 3 पार्टों में अगर हम काट दें अलग अलग, तो क्या कहता है कि अगर इन तीनों को अलग अलग कर दिया, इस पे ये वाला सरफेस फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, या फिर ये थर्ड मान लिया, अगर हम इन तीनों को देखें तो इनके ऊपर पोटेंशियल इस प्लस चार्ज की वजह से कैसे रहेगा, सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये इक्विपोटेंशियल बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारी रेडियस है फर्स्ट वाले के लिए वो R1 है, और सेकंड वाले के लिए यहां से यहां तक की रेडियस R2 है, और थर्ड वाले के लिए क्या है, R3 है। तीनों R1, R2 एंड R3 तीनों की तीनों अलग अलग हैं। और जो V होता है हमारा पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाय R होता है। तो R और V आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर चेंज हो रहा है तीनों स्फीयर्स में, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग आएगा, और ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनेंगे, और तीनों पे क्या आएगी, अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा सेवंथ, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू चार्जेस लाइक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो हमने चार्ज ले लिए हैं, एक या तो आप टू डाइपोल ले सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज ले लिया, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। तो हमने ये चार्ज ले लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनमें कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टी में भी किया था। ऐसे जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लाइक दिस। ठीक है, इस तरफ वाले के ऊपर ऐसे ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, इसके चारों तरफ से। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये भी हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।